नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की। पीडब्ल्यूडी में तबादलों में धांधली का मामला, 2 कर्मचारी किए गए सस्पेंड। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। पीडब्ल्यूडी में तबादले का मामला, 2 कर्मचारी सस्पेंड किए गए। विभागाध्यक्ष पर भी गिर सकती है घास, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हालांकि इससे पहले ओएसडी को हटाया गया। सीएम योगी बेहद सख्त है। जिस तरीके से तबादले किए गए, 2 कर्मचारी भी सस्पेंड किए गए। आने वाले दिनों में और भी अधिकारी और कुछ कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। बड़ी खबर लखनऊ से। पीड़िता की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। इनका बढ़ा के लाए और उसमें ही बैकडेटिंग करते रहे। यहां तक बैकडेटिंग ठीक है, उन्होंने एक अधिकारी जो स्टाफ सर था उसका ट्रांसफर हो गया 30 तारीख को, और उसके बाद भी उसको 15 तारीख 16 तारीख तक उन्होंने बैकडेटिंग में ट्रांसफर किया, बाकायदा दस्तखत उसके लिए, तो वो इन्वॉल्व रहा। तो इस प्रकार के तमाम सारे काम किए। बहुत सारे लोग जो पूरे प्रदेश में थे, जिनका समय पूरा हो गया था, उनको उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया अधिकारियों का। लेनदेन भी खूब दिखाई पड़ा, क्योंकि एक एक आदमी का 3-3 बार ट्रांसफर हो रहा है। जहां चाह रहा वहीं ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर वहीं का वहीं रुक रहा है। जहां ये कहते हैं कि इतने साल तक हम उसको रखेंगे, उसके नियम है कि 7 साल तक रखेंगे, 3 साल तक रखेंगे, उसके बाद ट्रांसफर रोक के वहीं रख रहे हो। तो इस तरह के तमाम सारे प्रकार हम लोगों ने देखे, जिसकी हम लोगों ने शिकायत की। 3 जो जांच अधिकारी थे उनको भी की और उसको संज्ञान दिलाया। हम लोगों ने बैकडेटिंग का संज्ञान दिलाया। हम समझते हैं कार्रवाई हो रही है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों में हुई गड़बड़ी को लेकर सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को हटा दिया है। विजिलेंस कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो वहीं इस कार्रवाई के बाद अब कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का वार। तबादलों के मास्टरमाइंड हो रहे बेनकाब। पीडब्ल्यूडी विभाग पर बड़ी कार्रवाई। योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और भ्रष्टाचार पर योगी सरकार लगातार नकेल कस रही है। लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों के तबादले के मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। तबादलों में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट आने के बाद सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को हटा दिया है। अनिल पांडे के खिलाफ विजिलेंस जांच और विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही सचिवालय प्रशासन ने उन्हें कार्य मुक्त करते हुए दोबारा केंद्र भेजने का आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी विभाग में जो तबादले हुए थे, उन तबादलों को लेकर धांधली के आरोप लगे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से एक जांच कमेटी बिठाई गई थी। माना जा रहा है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद प्रथम दृष्टया जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल पांडे इसमें दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि उनको ओएसडी पद से हटाकर वापस दिल्ली भेज दिया गया है और उनके खिलाफ सरकार ने जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग पर कार्रवाई के बाद अब बारी स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों और पशुपालन विभाग के घोटालों की है, जिसमें भी जांच बैठाई गई है और इन मामलों में भी जल्द कार्रवाई होने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम पशुपालन विभाग में हुए घोटाले की बात करें, तो पशुपालन विभाग में हुए घोटाले को लेकर भी मुख्यमंत्री ने एक जांच कमेटी का गठन किया था। उस जांच कमेटी ने भी पूरी जो जांच रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंप दी है। हालांकि देखा जाए तो जिस तरीके से शुरुआती 100 दिनों में ही ये तमाम वाकये हुए, उसको लेकर सरकार पर कई सवाल खड़े किए गए। विपक्षी पार्टियों ने जमकर हमला बोला, लेकिन चूंकि तीनों ही मामलों की जो जांच रिपोर्ट है मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है, माना जा रहा है कि उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकती है। स्वास्थ्य विभाग के तबादलों और पशुपालन विभाग में घोटालों के मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, ये भी समझ लीजिए। स्वास्थ्य विभाग के तबादलों पर अभी एक्शन होना बाकी है। 500 से ज्यादा डॉक्टरों के ट्रांसफर की शिकायत की गई थी। जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। टीम ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। तत्कालीन डीजी हेल्थ पर गड़बड़ी का आरोप लगा है। तो वहीं पशुपालन विभाग के घोटालों में भी सीएम ने सख्ती दिखाई है। 2 सीनियर अफसरों को जांच सौंपी गई थी। 7 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए थे। अब जल्द ही दोषी अधिकारियों पर एक्शन हो सकता है। वहीं तबादला नीति और भ्रष्टाचार पर विपक्ष योगी सरकार को जमकर घेर रहा है।
भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी तरीके से सरकार चलाने का दावा करने वाली भाजपा की पोल खोल रही है ये तबादला नीति। योगी सरकार को जवाब देना होगा व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह क्या है और ये भ्रष्टाचार नीचे से लेके ऊपर कहां तक गया हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। फिलहाल सीएम योगी ने भ्रष्टाचार पर सख्ती दिखाई है तो अब विभागों में भी हड़कंप मचा हुआ है। सीएम योगी के सख्त निर्देश हैं कि यूपी में भ्रष्टाचार की एंट्री बर्दाश्त नहीं होगी। लखनऊ से अविनाश सिंह और निखिल शर्मा, टीम न्यूज स्टेट। बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा से अथॉरिटी के सीईओ के सख्त निर्देश, आवंटित भूखंड को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश। बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा से अथॉरिटी के सीईओ के सख्त निर्देश, आवंटित भूखंड को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए गए। सूची बनाकर की जाएगी अवैध कब्जों पर कार्रवाई। प्राधिकरण की पुलिस को और मजबूत किया जाएगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान में अड़ंगा लगाने वालों पर एक्शन होगा। तो सूची बनाकर की जाएगी अवैध कब्जों पर कार्रवाई। प्राधिकरण की पुलिस को किया जाएगा मजबूत। बड़ी खबर, जो भी अतिक्रमण हटाओ अभियान में अड़ंगा लगाते हैं उन पर एक्शन होगा। बड़ी खबर, लखनऊ से आलमबाग बस अड्डे पर यात्रियों से अभद्रता मामला पर फोकस किया जाएगा। अभी तक मदरसे में पढ़ाने वाले ही यहां शिक्षक बन जाते थे, लेकिन योगी सरकार के इस निर्णय के लागू होने के बाद मदरसा शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को एमटेट पास करना जरूरी होगा। इस परीक्षा को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षक परिषद कराएगा। इसके लागू होने के बाद हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में फिलहाल 558 वित्त पोषित मदरसे हैं। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए मदरसा शिक्षा बोर्ड ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें टेट पास अभ्यर्थियों को मदरसों में बतौर शिक्षक नियुक्त करने का प्रस्ताव है। विभागीय मंत्री दानिश अंसारी ने इस प्रस्ताव को शासन के पास भेजा है। उनसे बातचीत की संवाददाता अविनाश सिंह ने। मदरसों की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मदरसा शिक्षा बोर्ड ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें कहा गया है कि जो टीटी पास अभ्यर्थी होंगे उनको चयन प्रक्रिया के माध्यम से मदरसों में बतौर शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ राज्य सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं। दानिश जी, ये एक बड़ा कदम है जो मदरसा शिक्षा बोर्ड ने जो प्रस्ताव भेजा आप लोगों के पास, क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर? देखिए, मदरसा शिक्षा बोर्ड से हमने ऐसा प्रस्ताव मंगाया। उस प्रस्ताव को हमने अभी शासन स्तर पर भेजा है और शासन स्तर पर वार्ता करके कैसे पॉजिटिव चीजों को हम अपने मदरसा शिक्षा में इम्प्लीमेंट करें, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवरी करना हमारी प्राथमिकता है। लगातार योगी सरकार इस दिशा में काम कर रही है और हम मुस्लिम यूथ के एम्पावरमेंट के लिए पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम कर रहे हैं। जो प्रस्ताव आप लोगों ने भेजा है शासन के पास, उस प्रस्ताव में क्या कुछ है कि कैसे किन किन बिंदुओं पे हम अपने मदरसा एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर करेंगे। जिस तरीके से हमने एनसीईआरटी का कोर्स लागू करके सुनिश्चित किया कि दीनी तालीम के साथ साथ, दीनी तालीम में कहीं हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ एक संतुलित तरीके से हम आधुनिक शिक्षा को भी मदरसा शिक्षा का एक अंग बनाए और आज पूरी सफलता से हमने एनसीईआरटी को कोर्स को लागू किया है और आज मदरसे का बच्चा दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी प्राप्त करके समाज में आगे बढ़ रहा है, अपने कौम का नाम रोशन कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह। मध्यम तो है ही है, तो उसमें जो भारी बारिश या बहुत भारी बारिश की जो बात है, तो हमने जो हमारे प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट हैं या जो फुटील के अलोंग के जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें देहरादून, टेहरी, पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर है, अंदर का आ जाएगा, और नैनीताल है, चाहे उधम सिंह नगर है, तो ये सब रखे हैं हमने, जिनमें की हैवी से वेरी हैवी रेन मिलेगी। और अंदर में बागेश्वर और पिथौरागढ़ को भी इसमें रखा है कि 19 तारीख को ऐसी एक्टिविटी रहेगी। तो अभी आज जैसे बात है, तो हमने हैवी से वेरी हैवी रेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इन डिस्ट्रिक्ट में वो मिलेंगी, और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में उसमें भी मध्यम दर्जे की जो रेन है वो ज्यादातर जगहों में मिलने वाली है। तो आज इन डिस्ट्रिक्ट को रखा गया ऑरेंज में, और कल अगर बात करें तो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में कल भी जो एक्टिविटी वो कंटिन्यू करने वाली है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन हैवी वेरी हैवी रेन का वो बढ़ेगा। कुछ जगहों तक में हमने रखा है, जो देहरादून जिसमें आ जाएगा, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार भी। और अंदर में अगर बात करें तो उसमें जो है जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ है उनको हैवी वेरी हैवी के साथ फ्यू प्लेसेस में ही रखा है। लेकिन और जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी
एका दुक्का जगहों में हैवी रेन और डिस्ट्रिक्ट्स में भी मिलेंगी। तो कल जो है एक्टिविटी ज्यादा है 20 तारीख को। एक सवाल ये भी है सर कि राहत मिलने की अभी कोई उम्मीद है बारिश से? आगे लोगों को भारी बारिश से कब राहत मिलेगी? जो थोड़ी राहत होगी, कमी जो बारिश में आएगी, मैं कहूंगा 24 तारीख से लेके 27 तारीख में थोड़ी कमी आ जाएगी। फिर भी लाइट एक्टिविटी, मॉडरेट एक्टिविटी तो मिलती रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। फिलहाल देहरादून के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुरेंद्र डसीला। उत्तराखंड के लिए अगले 72 घंटे चुनौतियों भरे होंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस 24 घंटे की बात करूं तो ऑरेंज अलर्ट है, और जिसके बाद राजधानी देहरादून से लेकर पहाड़ों तक लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त मैं देहरादून में सोंग नदी के पास हूं। आप देखिए, हल्की सी बारिश के बाद भी अब इसका जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के 7 जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश अगले 24 घंटे में हो सकती है। यानी नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, इन तमाम जनपदों में बहुत ज्यादा बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले 24 घंटे के बाद यानी अगले 48 घंटों में प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनको अलर्ट रहने की जरूरत है। खास तौर पे इस तरह की नदियां जिनका जलस्तर गर्मियों में कम होता है। बारिश में पहाड़ों पर जब बारिश होती है इनका जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ता है। मैं जहां पर मौजूद हूं यहां देखिए, नदी का जलस्तर बहुत तेजी के साथ लगातार बढ़ रहा है, और निचले स्थानों पर जब ये पानी जाता है तो इसकी वजह से भूमि का कटान होता है, लोगों को दिक्कतें होती है, कई जगह सड़कें बाधित होती हैं। इसलिए बारिश के दौरान प्रशासन ने यह कहा है कि नदियों से दूर रहे। निचले स्थानों पर एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा अगर पहाड़ों की बात करूं तो पहाड़ों में कई जगह बारिश की वजह से सड़कें बाधित है। प्रदेश की 200 से ज्यादा सड़कें लगातार हो रही बारिश के चलते बाधित है। खुद मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को स्टैंड बाई में रखा गया है। अति संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से डिप्लॉय किया गया है, और यह भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू कार्य किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर जारी अलर्ट के बीच सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर स्थिति पर शासन प्रशासन की नजर है। आपदा विभाग पूरी तरह से सजग और सतर्क है। अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए। तैयार हैं। जहां पर आपदा प्रबंधन के अधिकारी हमारे सभी लोग अलर्ट हैं। हमारे सभी जिलाधिकारी, सभी जो शासन के आला अधिकारी, सब लोग लगे हुए हैं। सभी रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। जैसे जैसी सूचना आएगी उसके आधार पर हम काम करेंगे। रोडों को खोलने के लिए, नालों को खोलने के लिए जगह जगह पर जेसीबीयां तैनात हैं, और भी जो जरूरत पड़ेगी हेलीकॉप्टर भी हमारे तैयार हैं। उनके इस बार भी 2 हेलीकॉप्टर हमने पहले से तैयार किए हुए हैं। वो अभी समय समय पर लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेंगे। तो सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे। एक बार फिर से उत्तराखंड जो है वो अलर्ट कर दिया गया है कई जिलों में। यानी कि अगर हम देखें तो जब इससे पहले अलर्ट जारी हुआ था तो भारी नुकसान झेलना पड़ा था। कई जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें थी, रास्ते जाम हो गए थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। इस बार भी वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल कई जनपदों में अलर्ट है। पहले 7 जनपद में था, अब 9 जनपद में अलर्ट कर दिया गया है। अगले 24 घंटे रेड अलर्ट है, यानी कंडीशन ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगी। अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट है। कई स्थानों पर भारी बारिश है और अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा है। इसलिए इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, चुनौती बहुत ज्यादा है। नैनीताल जनपद में छुट्टी कर दी गई है स्कूलों में, बागेश्वर जनपद में छुट्टी कर दी गई है, और संभवतः आज रात तक सभी जनपदों में छुट्टियां हो जाएंगी। ये छुट्टी इसलिए हो रही है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है। कई जगह ऐसी हैं जहां नदी नाले पार करके स्कूल पहुंचना पड़ता है बच्चों को। ऐसी दिक्कतें ना हो। मैदानी इलाकों में जलभराव की दिक्कतें होती है, वहां परेशानियां ना हो, इसलिए तमाम जो स्कूल हैं वो बंद किए जा रहे हैं। और दूसरी ओर एक बात ये भी है कि पहले 20 तारीख के बाद येलो अलर्ट था अगले 2-3 दिन के लिए, लेकिन अब 21, 22, 23 तीनों दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। ऑरेंज अलर्ट यानी भारी बारिश, कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश भी हो सकती है। इसलिए अब उत्तराखंड के लिए 3 से 4 दिन बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे।
आपदा सचिव ने भी कहा है, सभी को निर्देश दिए गए हैं, तमाम जिला अधिकारियों से लगातार लाइनअप किया जा रहा है। जहां भी हालत खराब होंगे वहां पर तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको भेजा जाएगा। जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जाएगी। ऐसी जगह जहां पर दिक्कतें हो सकती वहां पहले से ही फूड की व्यवस्था की गई है। खाद्य और सप्लाई अगर आपकी दुरुस्त होती है तो कैसी भी परिस्थितियों में आपको दिक्कतें ज्यादा नहीं होती हैं। इस तरह की तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। 3 से 4 दिन चुनौतीपूर्ण होंगे। सुरेंद्र, अगर हम देखें पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो अलग बात है वो ये है कि कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। लगातार कांवड़िए भी पहुंच रहे हैं और तीर्थयात्री तो हमेशा पहुंचते ही हैं। 12 महीने जो है वहां तीर्थयात्री पहुंचते रहते हैं पूरे उत्तराखंड में। अगर हम देखें तो उसको लेकर क्या कुछ विशेष इंतजाम हुए? देखिए, कांवड़ियों को अगर बारिश बहुत होती है, ऊपर सड़कें खराब होती हैं, तो कांवड़ियों को फिर ऋषिकेश और हरिद्वार से ज्यादा आगे नहीं भेजा जाएगा। उनको इसी स्थान से वापस भेजा जाएगा। जो देवप्रयाग या गंगोत्री वो पहुंचते थे वहां रोका जा सकता है, क्योंकि प्रशासन बारिश के दौरान सफर करने की इजाजत नहीं देता है और ये सुरक्षित तरीका भी है। अगर जो लोग चाहे चारधाम यात्रा में आ रहे, चाहे कांवड़ में आ रहे, उनको प्रशासन के नियमों का पालन करना होगा। और जो लोग चारधाम यात्रा में आ रहे हैं, अगर आगे रूट बंद होता है, सड़कें बंद होती है, तो उनको सुरक्षित स्थानों पर रोका जाता है। हालांकि चारधाम की जो संख्या है वो ऑलमोस्ट 80% से कम हो चुकी है। अब मुश्किल से 1000-1500 जो यात्री हैं वो ही किसी धाम में पहुंच रहे हैं। इसलिए प्रशासन के जो पूरी गाइडलाइन है उसका पालन लोगों को करना होगा। हाँ, ये जरूर है कि कांवड़ में जो लोग हैं वो हरिद्वार में अधिकतर भीड़ आती है, लेकिन पहाड़ों की ओर जाने वालों को मौसम खराब होने पर रोका भी जा सकता है। शुभम। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुरेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक ही मूसलाधार बारिश हो रही है। पहाड़ों पर बारिश की वजह से हो रहे भूस्खलन ने जगह जगह रोड जाम कर दिया है। कई सड़कें बंद हैं और यातायात प्रभावित हो रहा है। मैदानी इलाकों में अगर हम बात करें तो बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। पहाड़ पर पानी का प्रहार, पहाड़ी इलाके में भूस्खलन, मैदानी इलाके में बाढ़, बूंदों के बीच उलझी जिंदगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए 3 दिन काफी चुनौती भरे बताए थे। 19 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। चेतावनी के मुताबिक ही प्रदेश के कई जिलों में हो रही बारिश की वजह से कई विनाशकारी तस्वीरें सामने आई। भूस्खलन से भारी परेशानी, पहाड़ी से गिर रहे पत्थर। ये तस्वीरें बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक की है, जहां तेज बारिश के दौरान खारबगड़ इलाके में सड़क पर पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। सड़क पर पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों की वजह से तहसील आपदा प्रबंधन टीम ने यातायात को होल्ड करा दिया है। नाले के बीच फंसी बस, जान जोखिम में डालकर सफर। प्रदेश में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। अपनी आजीविका के लिए जान जोखिम में डालकर उफनाते नदी नालों को पार करना लोगों की मजबूरी बन गई है। ये भयावह दृश्य रामगढ़ के धनगढ़ नाले का है, जहां एक बस नाले के बीच फंस गई और सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर कहीं बस सवार लोगों की जान बच सकी। उफान पर नदी नाले, जगह जगह जल भराव। पहाड़ी इलाकों पर हो रही बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में नदी नाले उफान पर है। कुछ ऐसे ही हालात जसपुर के भी रहे। बारिश के दौरान जल भराव हो गया, नाले का पानी लोगों के घरों तक पहुंचने लगा। दुकानों में पानी जाने से दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ और इसी के साथ साथ नगर पालिका के खोखले दावों की पोल पानी में बालू की तरह बह गई। स्थिति नियंत्रण में जुटे अफसर, कंट्रोल रूम बनाकर निगरानी। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ के लोगों की समस्याएं बढ़ा दी है। आपदा प्रबंधन के लिए प्रशासन की तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। हालांकि शासन के निर्देश के मुताबिक अफसर लगातार स्थिति पर नियंत्रण पाने के प्रयास में जुटे हैं। इसी कड़ी में देहरादून के जीएम ने भी जिला आपदा प्रबंधन केंद्र का औचक निरीक्षण किया और सभी तहसीलों में बनाए गए कंट्रोल रूम को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में हो रही भीषण बारिश ने लोगों की जिंदगी को काफी कठिन बना दिया है। जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में लोगों को घर से निकलने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बाढ़ और जलभराव से लोगों का घर में रह पाना मुश्किल हो रहा है।
फिलहाल उत्तराखंड में आफत की बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए भी अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। चंपावत के टनकपुर में पहाड़ी क्षेत्र में कल रात से लगातार हो रही बारिश के चलते किरोड़ा नाला उफान पर है। किरोड़ा नाले के तेज बहाव में आज सुबह एक स्कूल बस फंस गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। सुबह स्कूल बस बच्चों को लेने के लिए जा रही थी। बस में केवल चालक और क्लीनर थे। दोनों को आसपास के लोगों और कांवड़ियों ने बचाया है। स्कूल बस को जेसीबी से निकाला जा रहा है। किरोड़ा नाले के उफान में होने से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। इस क्षेत्र के लोग किरोड़ा नाले में पुल बनाए जाने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। रुद्रप्रयाग में पेट्रोल पंप के पास भीषण हादसा हुआ है। बद्रीनाथ राजमार्ग से एक शख्स 100 मीटर खाई में गिर गया। जैसे ही आपात सूचना मिली, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। देखिए कैसे रेस्क्यू में जुटे जवान नीचे गिरे युवक को निकालने के लिए जुटे नजर आ रहे हैं। कैमरे में युवक गहरी खाई के पत्थर पर गिरा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पत्थर पर गिरा शख्स अचेत हुआ पड़ा है। जानकारी के मुताबिक शख्स सही सलामत है। रेस्क्यू टीम उसे निकालने के काम में जुटी है। मौके पे हमारा आपदा पुलिस बल मौजूद है। हम स्थानीय पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और जल पुलिस हमारा रेस्क्यू कर रहा है और तत्काल इस घायल व्यक्ति को निकाल करके हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। बड़ी खबर हल्द्वानी से आपको बता रहे, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग। उफनती नदी के ऊपर से गुजर रहे लोग। गांव में आने जाने का यही एकमात्र रास्ता है। तो विजयपुर गांव के लोगों के सामने भारी मुसीबत। विजयपुर गांव में लगभग 200 परिवार रहते हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते हल्द्वानी में नदी नाले उफान पर हैं। नदी नालों को पार करने के दौरान लगातार हादसे हो रहे हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करने को मजबूर हैं। तो ताजा मामला हल्द्वानी के विजयपुर गांव का है, जहां सूखी नदी अपने उफान पर है और उफनती लहरों के ऊपर स्कूली छात्र और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। विजयपुर गांव में करीब 200 परिवार रहते हैं, जहां सूखी नदी के ऊपर से ही आने जाने का एकमात्र रास्ता है। हर साल बरसात में नदी के उफान पर आने के दौरान लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सुबह करीब वो डेढ़ दो घंटे से फंसे हुए थे और फिर हम सब गांव के सभी लोग आए। तो उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा भाई ठीक है, अभी वो नहीं है, ज्यादा सीरियस नहीं है। तो फिर अभी बड़ी मुश्किल से निकाला गया है उसको। हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी शहर में हाल में हुए जलभराव से निजात दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और तात्कालिक रूप से शहर में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम, सिंचाई विभाग, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग को आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए तत्काल नहरों में ओवरफ्लो होने वाले स्थानों का चिन्हीकरण करते हुए सिंचाई की नहर की सफाई करने के निर्देश दिए। दूसरा प्रॉब्लम जो है, जो पीडब्ल्यूडी काम नहीं करती है, वो कहती है कि यहाँ पे लीकेज है इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। ये दूसरा एक ऐसी जगह जहाँ पे टालमटोल होती है। संस्थान को 10 दिन का समय दिया गया है, वो स्वयं सर्वे कर लें उनके लीकेज कहाँ पे हैं, और 10 दिन में वो लोग नहीं ठीक करते हैं तो फिर इसको हमने सिटी मजिस्ट्रेट और जो नगर आयुक्त हैं उनके माध्यम से सर्वे करने के लिए बोला है। मौसम विभाग की चेतावनी के चलते लक्सर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसी कड़ी में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने प्रशासनिक टीम के साथ बाढ़ क्षेत्र का जायजा लिया और सभी बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारियों को 24 घंटे क्षेत्र में ही रहने के निर्देश दिए और प्रशासन की सभी तैयारियों के पूरा होने का दावा किया है। आपको बता दें, लक्सर और खानपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांव नीलधारा गंगा से आने वाली बाढ़ का कहर झेलते हैं। तो रुकते हैं, कुछ पलों के लिए खबरें जारी है। मॉन्टी की